चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 100 क्वेश्चन हो गया था, 100 क्वेश्चन के आगे। तो अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? सारनाथ स्तूप, वाराणसी घाट, इलाहाबाद किला और ताजमहल। तो इसमें हो जाएगा ताजमहल। ठीक है, ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। ताजमहल को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। ताजमहल आगरा को मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। यह सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा है। यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यह अपने अद्वितीय बनावट और स्वरूप के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? ऑप्शन है अयोध्या, आगरा, वाराणसी और बरेली। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वाराणसी। भारत माता मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के प्रांगण में है। इसका निर्माण शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया। यह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और इसका उद्घाटन सन 1936 ईस्वी में गांधी जी द्वारा किया गया। इसमें संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत की त्रिआयामी भौगोलिक मानचित्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था? 2019, 2011, 2015, 2017। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 2017। भारत के प्रसिद्ध धार्मिक उत्सवों में शामिल कुंभ मेला भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है। इसी महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को भारत के लिए मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वाराणसी। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह भारत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक और कुचिपुड़ी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कथक। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है और भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से एक है। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक नृत्य एक विशिष्ट विधा के रूप में विकसित हुआ। यह नृत्य के नायक ठाकुर प्रसाद थे। अब जो शास्त्रीय नृत्य है कौन कौन से हैं? ओडिसी है ओडिशा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया असम, और एक कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? कानपुर, आगरा, मेरठ, मथुरा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आगरा। इसमें उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव यहाँ के सबसे बड़े वार्षिक महोत्सव में से एक है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? हजरतगंज लखनऊ, पार्क स्ट्रीट कोलकाता, लोकनाथ इलाहाबाद, लोखंडवाला। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लोकनाथ इलाहाबाद। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को लोकनाथ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था और वह बनारस घराने से संबंधित है। अल्लाह रखा, अहमद चांद थिरकवा, शिव कुमार शर्मा, पंडित किशन महाराज। ऑप्शन नंबर डी सही है, पंडित किशन महाराज। बनारस घराने से संबंधित प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक पंडित किशन महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी कि बनारस जिले के कबीर चौरा मोहल्ले में वर्ष 1923 में हुआ था। पंडित किशन महाराज को वर्ष 1973 में पद्मश्री, वर्ष 1984 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2002 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु मई 2008 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? पहला ऑप्शन है भीमसेन जोशी, दूसरा गंगूबाई हंगल, तीसरा गुलाम अली खान और चौथा सिद्धेश्वरी देवी। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिद्धेश्वरी देवी। बनारस में 1908 ईस्वी में जन्मी सिद्धेश्वरी देवी का लालन पालन उनकी नानी मैनाबाई ने किया था। बचपन और युवा अवस्था में से गुजर जाने के बाद इन्होंने कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ संगीत का अध्ययन किया। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इन्हें 1966 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बधाई कौन सी विधा है? बुंदेलखंड का लोक संगीत, बुंदेलखंड का लोक नृत्य, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बधाई बुंदेलखंड की लोक संगीत विधा है।
पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा किया जाने वाला है यह नृत्य। जन्म और विवाह आदि के मांगलिक अवसरों पर शीतला माता की आराधना में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना, वृंदावन, वाराणसी, कुशीनगर। तो ये हो जाएगा बरसाना। लट्ठमार होली बरसाना में खेली जाती है। यह होली मथुरा के दो कस्बों बरसाना और नंदगांव के बीच खेली जाती है। यह पौराणिक काल से ही कृष्ण और राधा के प्रेम की लीलाओं प्रचलित हैं और इसी कारण यहाँ पर लट्ठमार होली आज तक खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर, कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? कव्वाली, रामलीला, रसिया और गजल। तो इसमें हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन रसिया। रसिया गीत राधा और कृष्ण के देवत्व के गुणगान और उनकी प्रेम लीला पर आधारित है, जिसमें उनके संयोग और वियोग दोनों का वर्णन होता है। रामलीला राम के जीवन से संबंधित घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण है। कव्वाली क्या है? यह सल्तनत काल में अमीर खुसरो ने शुरू किया। इसमें दो पक्ष होते हैं और गान करते हैं, उनके जवाब गीत के माध्यम से दिया जाता है। 113 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बताइए। धमार, बिरहा, टप्पा, कव्वाली। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिरहा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की एक परंपरा रही है। यहाँ कजरी, बिरहा, नकटा, झूमर, सोहनी, कराही, भर्तृहरि, कव्वाली, रसिया, सोहर इत्यादि लोकगीत है। टप्पा पंजाब की शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। नेक्स्ट है 114 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी वाराणसी, सी मथुरा, डी आगरा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आगरा। उत्तर प्रदेश में हर वर्ष लगभग 2250 मेले लगते हैं, जो प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत व समृद्धि को दर्शाता है। बटेश्वर मेला प्रदेश के आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिर के पास लगता है। आगरा के अन्य प्रमुख मेले जैसे सुलहकुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज महोत्सव का भी आयोजन आगरा में होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में तथा सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। अगला क्वेश्चन है लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च अप्रैल ए है, बी है अप्रैल मई, सी अक्टूबर नवंबर और डी नवंबर दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष लगने वाला मेला है। इसमें अवध की कला संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इसकी परंपरा 1975 ईस्वी में शुरू हुई। इसमें प्रदर्शनी, शिल्प बाजार आदि लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में किस चीज़ के उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है लोक कथाएँ, दूसरा है लोक नाटक और लोक नृत्य शैली, सी है ऐतिहासिक रुचि के स्थान और डी है नायकों के नाम। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लोक नाटक और लोक नृत्य शैली। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि रामलीला उत्तर भारत में परंपरागत रूप से राम के जीवन पर आधारित नाटक है। यह प्रायः विजयदशमी के अवसर पर मंचित किया जाता है। रासलीला या कृष्ण लीला में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा की सारी अटखेलियों को नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? पानी से भरा मिट्टी का बर्तन, दूध से भरा मिट्टी का बर्तन, तेल के दीपक और 4 मिट्टी के बर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तेल के दीपक। ठीक है, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट वाली महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 दीपक रखकर नृत्य करती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन राधा का जन्म हुआ है और यह नृत्य होली की दूज पर किया जाता है। नेक्स्ट है 118, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? ए चरकुला, दूसरा कठपुतली नाच, तीसरा मयूर नृत्य, चौथा रासलीला। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, कठपुतली नाच। कठपुतली नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। कठपुतली नृत्य राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नृत्य प्रदर्शन कलाओं में से एक है। यह एक पारंपरिक लोक नृत्य कुशल कठपुतली नर्तकी द्वारा किया जाता है, जबकि चरकुला, मयूर नृत्य और रासलीला नृत्य उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक वर्ष मतलब कितने कितने वर्ष में लगते हैं? 12वें और छठे, 10वें और 5वें, 8वें और चौथे, छठे और तीसरे। तो ये हो जाएगा 12वें और छठे। ठीक है, अब चूंकि इसका नाम 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बदल दिया गया है, अर्ध कुंभ का नाम कुंभ कर दिया गया है और कुंभ का नाम महाकुंभ कर दिया गया है। ठीक है, इसका आयोजन 4 जगहों पर होता है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज, जबकि अर्ध कुंभ का आयोजन हरिद्वार और प्रयागराज में किया जाता है। अर्ध कुंभ मतलब कुंभ।
उसका नाम बदल गया है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? बच्चे के जन्म पर, नामकरण पर, मुंडन पर, विवाह पर। बच्चे के जन्म पर किया जाता है। सोहर लोकगीत का गायन घर में संतान यानी बच्चे के जन्म होने पर अवसर पर किया जाता है। सोहर लोकगीतों में संतान के जन्म उससे संबंधित कहानियों एवं उत्सवों के सुंदर वर्णन मिलते हैं। रामनवमी एवं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी भजन के साथ सोहर गाने की परंपरा है। इसी प्रकार कजरी महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है, जो कि मुख्यतः सावन के महीने में गाया जाता है। यह लोकगीत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है, जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए माना जाता है? तो कहरवा, चनैनी, कजरी और सोहर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोहर। ठीक है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? छपेली, पाई डंडा, भागौरिया, नटवाड़ी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पाई डंडा। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है। यह एक प्राचीन नृत्य है जिसका संबंध भगवान कृष्ण की जीवन पद्धति से है। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भगोरिया नृत्य होली के दौरान आयोजित किया जाता है, जिसमें लड़के लड़कियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। छपेली नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर की सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? चिकनकारी, गोटा, जरदोजी और जरी। तो चिकनकारी कहते हैं इसको, ऑप्शन नंबर ए सही है। चिकनकारी का शाब्दिक अर्थ कढ़ाई करने से है। यह पारंपरिक कढ़ाई शैली लखनऊ के सबसे पुराने और प्रसिद्ध कला रूपों में से एक है। इसकी शुरुआत मुगल शासकों नूरजहाँ के समय की गई थी। यह सफ़ेद धागों का उपयोग करके कपड़ों पर की गई एक तरह की प्रसिद्ध कढ़ाई है। नेक्स्ट 124 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के विश्व प्रसिद्ध है? सोजनी, रबारी, चिकनकारी, कांथा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, चिकनकारी। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? हापुड़, कानपुर, लखनऊ, मथुरा। तो ये लखनऊ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है? चैती, गिद्दा, कजरी, कहरवा। कजरी है, ठीक है ना। सावन के महीने में गाया जाता है। विरह के भाव का वर्षा ऋतु तथा राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है इसमें। 127 नंबर क्वेश्चन है कि आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने किस उपनाम से कई रागों के बंदिशों की रचना की थी? प्रेमदास, प्राणपिया, सबरंग, दर्पण। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्राणपिया। उस्ताद विलायत हुसैन खान को ख्याल के साथ साथ ध्रुपद धमार शैलियों का भी अधिकार था। इन्होंने प्राणपिया उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की थी। 128 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य और गिद्धा नृत्य। ठीक है, तो इसमें गिद्धा जो नृत्य है वह लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है। ठीक है, ये गिद्धा नृत्य जो है ये पंजाब का है। पंजाब में गिद्धा नृत्य, भांगड़ा इत्यादि किया जाता है। ठीक है, आसाम में बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल इत्यादि होता है। गुजरात में गरबा, डांडिया इत्यादि होता है। जम्मू कश्मीर में रऊफ, हिकात, मंदजास इत्यादि होता है। उत्तर प्रदेश में रामलीला, रासलीला, नौटंकी, अहिर नृत्य, कजरी इत्यादि होता है। कर्नाटक में यक्षगान और कुर्गा इत्यादि होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है? पृथ्वी, आग, रवि और पेड़। तो इसमें हो जाएगा रवि। ठीक है, छठ पूजा भगवान सूर्यदेव यानी रवि को समर्पित एक विशेष पर्व है जो कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता के साथ मनाया जाने वाला यह त्यौहार प्राचीन काल से ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? मेरठ, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, बादा। तो इसमें हो जाएगा मिर्ज़ापुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का शहर है जहां प्राचीन काल से सोन नदी के तट पर लिखुनिया, भलदरिया, लोहरी इत्यादि 100 से अधिक पाषाणकालीन चित्रों से युक्त गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं जो चौक यानी खड़िया तथा लाल रंग के चित्रों द्वारा निर्मित हैं। ये चित्र लगभग 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? अयोध्या, मुरादाबाद, सीतापुर और बलिया। तो ये हो जाएगा आपका सीतापुर। नैमिषारण्य तीर्थ स्थान सीतापुर जिले में अवस्थित है। यह गोमती के बाएं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। पुराणों तथा महाभारत में वर्णित नैमिषारण्य वह पुण्य स्थान है जहाँ सहस्त्र ऋषिवरों
को वेद व्यास के शिष्य सूत ऋषि ने महाभारत तथा पुराणों की कथा सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, भरतनाट्यम। तो ये है कथक, ठीक है ना। कथक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। यह उत्तर भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक का नाम कथाकारों की कथा यानी कहानी से जुड़ा है। इस नृत्य शैली के माध्यम से पौराणिक कहानियों की अभिव्यक्ति की जाती है। इसमें कथावाचन नर्तक कथा कहानी को शरीर की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कथक के 3 विशिष्ट रूप हैं जिन्हें घराना कहा जाता है: लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। प्रमुख कथक नर्तक बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, गोपी किशन, बिंदादीन महाराज इत्यादि हैं। नेक्स्ट है, कौन सी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है? तो कजरी, लघु कला, सांझी, इनमें से कोई नहीं। सांझी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। इसकी शुरुआत ब्रज में हुई तो यह कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश का है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसमें यह उत्तर प्रदेश के मुख्यतः हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी इत्यादि जनपदों में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किस ग्रह की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो ये हो जाएगा बृहस्पति। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। कुंभ मेला 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष तथा प्रयागराज में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 पर्वों के अंतराल में अर्धकुंभ आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, सत्रिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कथक, ठीक है ना। शास्त्रीय नृत्य कथक मूलतः उत्तर प्रदेश राज्य से संबद्ध है। अंग प्रत्यंग एवं मनोभावों के साथ की गई नियंत्रित यति गति को नृत्य कहा जाता है। भरत मुनि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का नाटक शास्त्र शास्त्रीय नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है, जो नाटक, नृत्य और संगीत कला का स्रोत पुस्तक है। भारतीय नृत्य कला 2 वर्गों में बांटा जाता है: शास्त्रीय नृत्य और लोक एवं जनजातीय नृत्य, ठीक है ना। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शैलियाँ हैं, जिसमें कथक उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का और सत्रिया नृत्य असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोकेड कहाँ की प्रसिद्ध कलाकृति है? लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी। तो ये है आपका वाराणसी का। ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। भारत में बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक्स का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल और दुपट्टे के रूप में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पारंपरिक भोजन मेला, पशुधन मेला, सांड लड़ाई, इनमें से कोई नहीं। ये पशुधन मेला है, ठीक है ना। और आगरा के करीब 75 किलोमीटर दूर स्थित स्थल बटेश्वर में हर वर्ष विशाल रूप से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? मथुरा, कानपुर, आगरा और लखनऊ। तो ये आगरा में स्थित है ना। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना आगरा से संबंधित है। इतिहासकारों के अनुसार 19वीं शताब्दी में खुदा बख्श ने इस घराने की स्थापना की थी, लेकिन संगीतविदों के मतानुसार इसके संस्थापक हाजी सुजान खान थे। फयाज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित किया, तब से इसका नाम रंगीला घराना पड़ा और वर्तमान में इस शैली के प्रमुख गायकों में C.R. व्यास और विजय कीचलू जैसे महान गायक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों में गाथा गीत का नृत्य नाटक कौन सा है? घूमर, कालबेलिया, स्वांग और पुलिकली। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्वांग। स्वांग जो है उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। इसका मंचन भी नौटंकी की भांति किया जाता है। स्वांग कलाकार विभिन्न वेशभूषा में स्वांग भरकर अपने आपसी संवादों व गीतों के द्वारा लोगों का मनोरंजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरदौल कथा विशेष रूप से कहाँ के लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है मिर्ज़ापुर, बी है बुंदेलखंड, सी है अवध और डी है ब्रज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बुंदेलखंड।
हरदौल कथा जो है विशेष रूप से बुंदेलखंड के लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विशेष रूप से प्रचलित हैं। ऐसी मान्यता या परंपरा है कि ओरछा के राजा हरदौल को शादी विवाह में आमंत्रित करने से आयोजनों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर, कौन सा लोकप्रिय मनोरंजन है जो कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बारिश के मौसम का लोकप्रिय मनोरंजन माना जाता है? झूला, बिरहा, स्वांग, रसिया। तो ये हो जाएगा झूला, ठीक है ना। झूला उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। नेक्स्ट है 143 नंबर क्वेश्चन, नृत्य और संगीत की एक शैली के संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? उत्तर घराना, नृत्य घराना, योग्य घराना और पूरब घराना। तो ये क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर हो जाएगा डी, पूरब घराना। लखनऊ घराना को पूरब घराना भी कहते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक से कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध घराना है। इस घराने को पूरब घराने के नाम से जाना जाता है। इस घराने से शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज आदि कथक नर्तक संबंधित हैं। नेक्स्ट है द्रुम पुख्त उत्तर प्रदेश में किस चीज़ की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है? व्यंजन पकाने की विधि है, कपड़ा सिलाई, बीज बोना और लकड़ी पर नक्काशी। तो व्यंजन पकाने की विधि है दुम पुख्त, ठीक है ना। दुम पुख्त उत्तर प्रदेश में लखनवी व्यंजन पकाने की विधि है। मूलतः इसके द्वारा मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन है? जरदोजी, चिकनकारी, दस्तरखान और खरीजा। तो ये है दस्तरखान, ठीक है। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की जो औपचारिक परंपरा है उसको दस्तरखान कहा जाता है। नेक्स्ट है 146 नंबर क्वेश्चन, राधा के जन्म स्थान के रूप निम्नलिखित में से किस स्थान को जाना जाता है? वृंदावन, मथुरा, द्वारका और बरसाना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बरसाना। राधा जी के बारे में प्रचलित है कि वह बरसाना की थी, लेकिन इनका जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर हुआ था। यह गाँव रावल के नाम से प्रसिद्ध है और राधा की माँ का नाम कृतिदा और पिता का नाम वृषभान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के कहाँ पे स्थित है, किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी और अलीगढ़। तो लखनऊ इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। तुर्किश गेटवे के उपनाम से प्रसिद्ध रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। इसका निर्माण अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवाब आसफोदौला ने 1786 ईस्वी में करवाया था, जबकि अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके, ठीक है ना। योजना थी उस वक्त की, अकाल राहत प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? संत कबीर नगर, मिर्ज़ापुर, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंबेडकर नगर, ठीक है। किछौछा शरीफ को प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर साहब की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म ईरान के सिमनान प्रांत में 1387 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सिमनान प्रांत के बादशाह थे। इनकी मृत्यु 1399 ईस्वी में हो गई थी और लगभग 13 साल की उम्र में सैयद मखदूम साहब पिता की जगह राजगद्दी पर बैठे, लेकिन कुछ समय अंतराल के बाद इनका राजपाट से मोह भंग हो गया और राजपाट अपने भाई को सौंपकर खुद को मानवता से जोड़ लिया और एक बादशाह की शान शौकत छोड़कर फ़कीरी के रास्ते पर चलने वाले सैयद मखदूम साहब ने लोगों की भलाई हेतु भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अंबेडकर नगर जिले में स्थित टांडा तहसील के किछौछा शरीफ को अपना आध्यात्मिक केंद्र बनाया। किछौछा शरीफ में आज भी उनकी दरगाह बनी हुई है और हर साल मुहर्रम के महीने में लाखों लोग उनकी मज़ार पर मन्नतें लेकर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर, निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? वाराणसी, इलाहाबाद, बनारस, अयोध्या। तो ये प्रयागराज, इलाहाबाद जिसका नाम है, ठीक है। यहाँ गंगा, यमुना तथा अदृश्य सरस्वती नदी का त्रिवेणी संगम है। प्रयागराज के अलावा अन्य 3 स्थानों हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? अलीगढ़, मथुरा, गढ़मुक्तेश्वर और बरेली में। तो गढ़मुक्तेश्वर है ये। गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला में है। हापुड़ जिला जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह गंगा जी का मंदिर है जिसके स्थान पर प्रतिवर्ष गढ़ का मेला आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक साल में सबसे अधिक 86 मेलों का आयोजन मथुरा में होता है, ठीक है। और कुंभ मेला देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। नेक्स्ट है जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई? मॉडल जिसको बोलते हैं। मुबारक शाह, इब्राहिम सर्की, मलिक सरवर, हुसैन शाह। तो इब्राहिम सर्की के द्वारा।
ठीक है ना। जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित अटाला मस्जिद, जो कि भारत का प्रमुख पर्यटक एवं आकर्षक स्थल है। अटाला मस्जिद की वास्तुकला की शैली को सरकी शैली के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण इब्राहिम सरकी के द्वारा करवाया गया था। जौनपुर शहर को सिराजे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। हुसैन शाह सरकी इसका अंतिम शासक था। जौनपुर का प्राचीन नाम यवनपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। तो सबको पता है वाराणसी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को घाटों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट इत्यादि हैं। उत्तर दिशा में राजघाट से प्रारंभ होकर दक्षिण में अस्सी घाट तक फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 153 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सारनाथ, वाराणसी, वृंदावन, आगरा। तो ये वृंदावन है। सारनाथ में क्या है? बौद्ध तीर्थ स्थल है। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर, आगरा में ताजमहल, कैलाश मेला, ठीक है। नेक्स्ट 154 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? वृंदावन, वाराणसी, सारनाथ, चित्रकूट। तो ये है वृंदावन। उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर है। पागल बाबा का मंदिर एक आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण है। इसका निर्माण पागल बाबा द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अच्छे क्वेश्चन है, लोअर एग्जाम में पूछा है, ठीक है, लोअर PCS में। नेक्स्ट है, जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि किस महर्षि के जन्मस्थान और कर्मस्थान माना जाता है? ठीक है, अगस्त्य, भारद्वाज, भृगु और गौतम। तो भृगु मुनि का, ठीक है ना। बलिया शहर महर्षि भृगु का जन्मस्थान और कर्मस्थान माना जाता है। यह प्राचीन काल में कौशल साम्राज्य का एक भाग था। पहले यह गाजीपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 1879 में इसे अलग करके एक नया जिला बना दिया गया। मंगल पांडे, चिंतू पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं, चंद्रशेखर जो भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, जनेश्वर मिश्रा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। और सबसे पश्चिमी कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट, ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? ऊपरी दोआब, निचली दोआब, बुंदेलखंड, रुहेलखंड। तो ये आता है निचली दोआब में। आगरा, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, हिंडौन सिटी निचली दोआब के क्षेत्र है। यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से कला एवं संस्कृति का जो ये चैप्टर है, 13वां चैप्टर, ये आपका समाप्त हो गया। और अब नेक्स्ट हम लोग आगे दूसरा चैप्टर देखेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।